Today we are going to learn chapter number 5, the fundamental unit of life. What is life and what is the fundamental unit of it? So हमें पता है कि लाइफ में सब कोई आ जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स से लेकर बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वो ट्रीज, ये सारी जो लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो किससे बना है, पूरा जो सजीव है वो किससे बना है, उसके बारे में ये चैप्टर में हमें लर्न करना है. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. इसमें एक नाम आया है रॉबर्ट हुक. तो who is रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट. ये जो रॉबर्ट हुक है उसने क्या किया, तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क मतलब क्या? तो कॉर्क क्या है, वन टाइप ऑफ ट्रीज है, उसका एक पार्ट है, उसका ऊपर का जो थिन लेयर होता है वो कॉर्क है. अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब मतलब जो मधुमक्खी है वो उसका जो बनाते हैं ना, वो जिसमें वो मध रखते हैं, उसमें जो जितने ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, उसके छोटे छोटे क्या कहते हैं हम उसको, रूम, छोटा सा रूम, उस टाइप का ये जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, वो उसने ये कॉर्क में देखा. Now, cork is a substance which comes from the bark of a tree. ये कॉर्क क्या है? वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो ट्रीज के बार्क में से मिलता है. और ये कॉर्क में उसको ऐसा देखा कि हनीकॉम्ब जैसे कुछ छोटे छोटे उसमें डिवाइड्स है, उसमें कुछ बॉक्सेस जैसा दिखता था. दिस वॉज इन द ईयर 1665. ये साल में 1665 में ये उसने रॉबर्ट हुक ने देखा. व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप. उसने ये जो माइक्रोस्कोप है वो भी उस ज़माने में डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उसने ये माइक्रोस्कोप भी अपने आप बनाया था, सेल्फ डिज़ाइन करके माइक्रोस्कोप बनाया. फिर ये माइक्रोस्कोप के अंदर उसने ये कॉर्क का अंदर का पार्ट देखा कि कॉर्क के अंदर क्या होता है. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स. और रॉबर्ट हुक ने ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रही है उसको, ये बॉक्सेस को उसने क्या नाम दिया? सेल्स. सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. सेल का मतलब क्या होता है? सेल है ना, वो लैटिन लैंग्वेज है, उसका एक वर्ड है, और लैटिन लैंग्वेज में उसका मीनिंग होता है लिटिल रूम. दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. ये बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है, जो फिनोमेना हुई, जो घटना हुई, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन जो साइंस की हिस्ट्री है उसमें बहुत ही वो इम्पोर्टेंट प्रूव हुआ. This was the very first time that someone had observed that living things appeared to consist of separate units. वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ऐसा ऑब्जर्व किया था कि कोई भी लिविंग थिंग है वो अलग अलग ऐसे सेपरेट यूनिट से बनी हुई है. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. और रॉबर्ट हुक ने ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस है उसको सेल नाम दिया, और ये उसका नाम आज तक वही रखा है, और पूरी बायोलॉजी की हिस्ट्री में वही उसका यूज़ हो रहा है. नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स. अब सेल्स के बारे में हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं. सो टॉपिक 5.1, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बना है उसके बारे में हमें लर्न करना है. इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे. लेट अस टेक अ स्मॉल पीस
फ्रॉम एन अनियन बल्ब, अनियन में से कोई भी एक छोटा सा पीस हम लेते हैं. विथ द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन, उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, फ्रॉम द कॉन्केव स्लाइड इनर लेयर ऑफ द अनियन. This layer can be put immediately in a watch glass containing water, and this will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? सबसे पहले क्या करना है, अनियन का जो ऊपर का पड़ है कवर, उसको निकाल कर फिर उसके अंदर जो स्किन है उसकी, उसमें से छोटा सा पील उसमें से लेना है. फिर उसको एक वॉच ग्लास के अंदर पानी रख कर इसमें रख देना है, क्या कि वो सूख न जाए. व्हाट वी डू विथ दिस पील, अब ये पील का हमें क्या करना है. लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड. सबसे पहले हमें एक ग्लास की स्लाइड लेनी है. पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, उसके ऊपर पानी का ड्रॉप डालना है. एंड ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड. फिर उसको एक स्मॉल पीस ऑफ पील, इसमें से छोटा सा पील का छोटा सा टुकड़ा वॉच ग्लास में से लेकर इस वो स्लाइड में डालना है. मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. स्लाइड के ऊपर अच्छी तरह से ले, उसमें कुछ फोल्ड ना हो या तो कुछ एयर ना रह जाए, उसी तरह से उसमें ढक कर रखना है. अ थिन कैमल हेयर paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of saffron in solution on this piece, followed by a cover slip. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of mounting needle. ये जो एक्टिविटी है वो अभी आपको नहीं बनानी है, क्योंकि अब तो रेडीमेड ये स्लाइड आती है. अगर आपको अनियन की स्लाइड देखनी है तो अनियन की स्लाइड रेडीमेड मिलती है, वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देख सकते हैं. तो स्लाइड कैसे बनाते हैं, अनियन की स्लाइड कैसे बनाते हैं, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी है. वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लोअर पावर followed by high power of a compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ फिगर में दिया है. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ये स्लाइड है वो देख सकते हैं. उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. सबसे पहले ऊपर है आई पीस, जहाँ से हमें देखना है, ऊपर से देखना है, उसको आई पीस कहते हैं. फिर साइड में बॉडी ट्यूब, क्लिप, कवर स्लिप, પછી कंडेंसेटर नीचे होता है जो जिससे लाइट है वो ऊपर तक जाती है. कोर्स एडजस्टमेंट, मतलब जो ग्लास और स्लाइड के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है वो एडजस्ट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट. आर्म, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ होता है. स्टेज, स्वाइवल, इधर उधर घुमाना है अगर माइक्रोस्कोप को तो वो हम कर सकते हैं. एक मिरर और नीचे का होता है वो बेस. ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फिगर है. नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू दिस लेंस. ये लेंस से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे हम. कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से हम ये देख सकेंगे. On an observation sheet, does it look like figure 5.2? यहाँ हमें फिगर 5.2 में दिखाया गया है. तो ये क्या है, सेल्स ऑफ एन अनियन पील. अनियन पील है, उसका अंदर अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें ऐसी फिगर दिखने मिलेगी. इसमें देखो अलग अलग पार्ट्स है, तो ये पार्ट्स को क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं. ये पार्ट्स है वो सेल्स है. और ऊपर का जो है वो न्यूक्लियस है, जो डॉट 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 दिखाई देता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. तो कोई भी अगर हम अपने चीक्स है उसके अंदर का पार्ट का अगर हम ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो भी हम इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि उसके अंदर भी क्या है, कैसी उसकी अंदर कौन कौन से पार्ट है वो हम देख सकते हैं. नाउ वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग
Now we can try preparing temporary mounds of peels of onions of different sizes. What do we observe? अगर हम अलग अलग ऑनियन में से अलग अलग टाइप की ये पील्स निकाल कर अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? अलग अलग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा कि एक ही स्ट्रक्चर? अगर छोटी ऑनियन ले और उसके पील्स निकाल कर फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो भी हमें ऐसे ही जो पार्ट्स है ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि छोटी अनियन है तो उसके अंदर के जो सेल्स है वो अलग होगा, उसकी साइज और शेप सेम ही होगा। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर्स क्या है? These structures look similar to each other. ये जो स्ट्रक्चर्स है वो सिमिलर, एक दूसरे से अलग 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 अनियन होगा तो भी उसकी पील के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसके सेल्स है वो उसका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। ये सारे छोटे छोटे जो पार्ट है वो मिलकर बड़ा अनियन बनाते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट onion bulbs of different sizes have similar small structures. अगर अलग अलग अनियन बल्ब्स है, अलग अलग साइज़ के अनियन बल्ब्स है तो उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है सेल वो एक ही साइज़ की होगी। विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। द सेल्स ऑफ द अनियन पील वी ऑल लुक द सेम। सेल्स ऑफ द अनियन पील की जो सेल्स है वो हमें सेम ही दिखाई देगी। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। वो कौन सी साइज की है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. जो हम देखते हैं पील्स के अंदर जो सेल्स है वो सेम ही स्ट्रक्चर के होते हैं और ये उसका बेसिक है, उससे ज़्यादा मिलक कर फिर बड़ा अनियन बल्ब बनता है। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। ये स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिर्फ अनियन ही नहीं लेकिन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास देखते हैं वे सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स से ही बने हुए हैं। हाउएवर there are also single cells that live on their own. फिर भी ये जो एक सिंगल सेल, there are also single cells that live on their own, वो अपने आप जीता है। कोई भी सेल्स है वो अपने आप लाइव है, वो कोई भी सेल्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है और अपने आप भी वो लाइव है। यहाँ जो एक बॉक्स में के अंदर दिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोर टू नो, हमारे जानने के लिए कि सबसे पहले सेल्स है वो किसने डिस्कवर किया था। सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हु डिस्कवर्ड सेल्स। ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है एमसीक्यू में। तो सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। He observed these cells in pork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek, with the improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time. फिर इसके बाद ल्यूनहॉक 1674 में उसने माइक्रोस्कोप में इम्प्रूव किया, कुछ उसकी डिज़ाइन चेंज की और उसने पॉन्ड वाटर के अंदर जो लिविंग सेल्स रहते हैं उसने देखा। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन उसने माइक्रोस्कोप के अंदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो उसने डिस्कवर्ड किया। पर्किंजी इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। और सेल के अंदर एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। वो पर्किंजी ने 1839 में फाइंड किया। द सेल थियरी दैट ऑल आर प्लांट्स एंड एनिमल्स are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists,
सिडनी एंड श्वान, ये दोनों जो बायोलॉजिस्ट थे उसने ये सेल थियरी दी। द सेल थियरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विक्रोव by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। इसके बाद सेल थियरी है उसको एक्सपांड किया, आगे बढ़ाई। किसने? वर्चोव नाम का एक है बायोलॉजिस्ट, उसने क्या सजेस्ट किया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आगे कोई सेल होता है, इसमें से ही न्यू सेल्स है वो बनते हैं। With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and the various organelles। इसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और बाद में ये जो सेल्स है उसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बाद हमें मिली। नाउ द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। फिर ये मैग्नीफाइंग लेंस की जब डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ, फिर ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये लेंस का यूज़ किया और वो आगे उसकी डिस्कवरी हुई। It's now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। इसके ऊपर से बाद में हमें पता चला कि it is now known that a single cell, कोई एक सेल भी पूरे जो लिविंग थिंग है उसको बना सकते हैं। जैसे कि अमीबा है तो अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है। हाँ, हम हैं जो ह्यूमन लिविंग से, तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, बाद में पता चला कि अमीबा है उसमें सिर्फ एक ही सेल है और एक ही सेल सारा जो वर्क है सेल का वो करता है, पूरे बॉडी का वर्क करता है। उसके बाद अमीबा के बाद दूसरा है, यहाँ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कौन कौन से? अमीबा, फिर क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये जो सारे है 4 नाम हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These organisms are called unicellular organisms, मतलब single celled organisms। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms। On the other hand, many cells group together, many cells, कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स है वो एक साथ इकट्ठा होके एक ही बॉडी में वो वर्क करते हैं एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस, और अलग अलग फंक्शंस भी करते हैं इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल्स है वो अलग अलग वर्क करते हैं, उसी तरह यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेल्स के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स है वो अलग अलग वर्क करते हैं। मल्टी मतलब मैनी, सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम more unicellular